छठ की बात आते ही मन में बिहार के मिट्टी की खुशबू, बिहारियों का देशीपन, ठेकुआ का स्वाद और गंगा का घाट याद आ ही जाता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर कैलाशपति दत्ता और आप देख रहे हैं केपी टॉक्स। हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक चलने वाले इस लोक आस्था के महान पर्व छठ की बड़ी महत्ता है। इसमें अपने परिवार और संतानों की स्वस्थता के लिए, संपन्नता के लिए छठी मैया की और सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। इसमें जो व्रत करते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, पूरे 36 घंटे निर्जला होकर इस व्रत का पालन करते हैं। संस्कार, प्रकृति पूजा, डिसिप्लिन, चेस्टिटी यानी कि संयम के इस महान पर्व से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से उन 5 बड़े ग्रेट लर्निंग्स की जो छठ महापर्व से हमें सीखना चाहिए। लर्निंग नंबर 1, जो हमारे लिए तपे हैं, जो हमारे लिए जले हैं, वो हमारे लिए पूजनीय हैं। जी हाँ साथियों, छठ महापर्व के षष्ठी तिथि को शाम को डूबते हुए सूर्य की आराधना की जाती है, उन्हें जल से अर्घ दिया जाता है। ये बात बिल्कुल हमें ये सिखाती है कि जिनकी वजह से हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा समाज या हमारा देश प्रकाशित हुआ है, जिन लोगों की वजह से आज हमारे जीवन में तरक्की है, हमें उन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमें उनका ऋणी रहना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता का बोध हमारे मन में रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो तपते नहीं, वो जलते नहीं, तो आज आप जिस पोजीशन पे हैं वहां शायद आप कभी नहीं पहुंच पाते। लर्निंग नंबर 2, लव द नेचर, प्रकृति से प्यार कीजिए। जी हाँ साथियों, छठ महापर्व हमें चिल्ला चिल्ला कर यही संदेश देते हैं कि आपको प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। इस महापर्व के अनुष्ठान में प्राकृतिक एलिमेंट्स का बड़ा महत्व है, जैसे सूर्य भगवान, नदी, वायु, जल, घाट इत्यादि। इसके साथ ही इस छठ पर्व के अनुष्ठान में प्राकृतिक प्रदत्त चीजों का ही महत्व है, उन्हीं से सूर्य भगवान की आराधना की जाती है, जैसे मिट्टी का चूल्हा, कच्चे बांस की बैंगी यानी कि सूप, प्राकृतिक प्रदत्त फल जैसे केला, केला के पत्ते, ईख इत्यादि। यानी कि ये हमें ये संदेश देती हैं, ये सिखाती हैं कि अगर हमें अपने जीवन में खुशहाली चाहिए, अगर हमें हेल्दी लाइफ और प्रॉस्पेरस लाइफ चाहिए, तो हमें प्रकृति से प्रेम करना ही होगा। लर्निंग नंबर 3, बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपस में एकता यानी कि यूनिटी बनाए रखना होगा। जी हाँ साथियों, चाहे बात आपके पारिवारिक स्तर की हो या आपके समाज के स्तर की, चाहे बात आपके देश के स्तर की हो या विश्व स्तर की, जब तक आप यूनिटी बना के नहीं रखेंगे, आप एकता में नहीं रहेंगे, तब तक आप किसी बड़े लक्ष्य को नहीं साध पाएंगे। छठ पर्व में आप देखेंगे कि चाहे जो छठ मनाने वाले लोग हैं अलग अलग परिधान में हैं, चाहे उनका इकोनॉमिकल स्टेटस अलग है, लेकिन सब लोग इकट्ठे एक साथ मिलकर घाट में छठ मना रहे होते हैं। आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है कि वो अकेला किसी घाट में खड़े होकर छठ मना रहा है? नहीं ना। अब जहां भी देखेंगे लोगों को भीड़ में ही देखेंगे, क्योंकि सूर्य भगवान हमसे लाखों करोड़ किलोमीटर दूर हैं और हम वहां से उनके आशीष को यहां पाना चाहते हैं। तो जब लक्ष्य बड़ा हो तो यूनिटी दिखाना ही पड़ेगा। छठ पर्व का भी यही संदेश रहता है। लर्निंग नंबर 4, अपने बुरे वक्त का, अपने विपत्ति काल का धैर्य और संयम से सामना करें। जी हाँ साथियों, छठ पर्व में डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। जो व्रती होते हैं, जो साधक होते हैं, वो डूबते हुए सूर्य की चिंता ना करके अगले दिन आने वाले नए सूर्य के स्वागत के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। हमारे वास्तविक जीवन में भी कभी कभी खुशियां रूठ जाती हैं, कभी कभी हम विपत्तियों से घिर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उस विपत्ति काल में अपना संयम खो दें, अपना धैर्य खो दें। अगर हम पूरे उत्साह के साथ, पूरे मनोबल को ऊंचा करके अगर विपत्ति काल का सामना करेंगे, तो हमारे जीवन में खुशियों का एक नया सूरज जरूर उगेगा। आज जो आपके जीवन में उदासी है, आज जो आपके जीवन में विपत्ति है, जो परेशानी है, जो असफलता है, ये बस आपका आज हो सकता है। आने वाला भविष्य एक सुनहरा सूर्य लेकर आएगा और इसी उम्मीद के साथ पूरे धैर्य से, पूरे संयम से हमें विपत्ति काल का सामना करना चाहिए। लर्निंग नंबर 5, सक्सेसफुल बनने के लिए रिसोर्सेस से ज्यादा कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ साथियों, साधन नहीं, साधना ज्यादा जरूरी है। छठ महापर्व में इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा के स्रोत यानी कि सूर्य भगवान का आमंत्रण सबसे प्रकृति के सबसे कोमल वस्तु केले के पत्ते से किया जाता है। यह बात हमें यह सिखाती है कि चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो,
चाहे आपका गोल कितना भी दूरी पर क्यों ना हो, अगर आप में कमिटमेंट है, अगर साधना है, तो आप अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।